हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को राम राम। तो आज हम सारणी के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये 100% आएंगे, इन्हें कर लो, ये सब नहीं कहना है। ठीक है, बट अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इन्हें अवश्य करें क्योंकि आने के चांस हैं। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में वही प्रश्न आते हैं जो बच्चों को मतलब देखने में कठिन लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इसमें आप लोगों को कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बार ही आप देखें और दूसरी बार अपने आप से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। देखो, सारणी हमें दी है, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज़। तो सारणी में बहुत ही भैया प्रूफ करने में आसान होता है जब हमें कोई चीज़ दी होती है कि हमें इस चीज़ को लाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो भैया, हमें क्या करना है। अब अपने आप से देखो, यहाँ पर लिखा x माइनस वाई, ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो पहले हम क्या करें कि x माइनस हमारा y मिल जाए। कुछ इस प्रकार का इसमें हम प्रोसेस करें, ऑपरेशन करें कि हमारा x माइनस वाई, ठीक है, हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या होती है हमारी रो। आप लोग चीज़ें समझते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, आप लोगों को पता होगा ये क्या होती है हमारी रो, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है कॉलम। इतना आप लोगों को पता है। अब देखो, अब अगर हम भैया कॉलम का ऑपरेशन कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉलम कराएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, अगर रो भैया कराएंगे तो रो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। जब R1 में से माइनस R2 घटाएंगे तो क्या होगा x माइनस वाई। तो हमें यही कड़ी मिल गई है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। देखो, तो ऑपरेशन हम किस में करेंगे, पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या कराएंगे, R1 में R1 माइनस R2। ठीक है, जब R1 में से R1 माइनस R2 करेंगे तो देखो x माइनस वाई मिल रहा। और यहाँ पर देखो, अगर 3x3 की सारणी है तो उसमें हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और हम करेंगे जो ये होगा। देखो, अब y माइनस जेड लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, R2 में R3 को घटा देंगे। ठीक है, तो एक ऑपरेशन हमारा और होगा, R2 में से R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो जब 3x3 की सारणी होती है तो उसमें हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो भैया करो, देखो, तो हमें करना किस पर है, R1 पर। ठीक है, तो R1 पर हम पहले करें तो x माइनस वाई, ये R1 है और ये R2 है, तो यही तो लिखा R1 में से माइनस R2। और यहाँ पर देखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से घटा दो तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जो लिखेंगे वही करेंगे। ठीक है, अब देखो R2 पे हमें ऑपरेशन करना, R2 माइनस R3। तो R3 ये हमारी है, R2 ये है, तो R2 में से हमें घटाना है तो वाई माइनस जेड। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इतना हो गया। अब हमें R3 पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सेम ऐसे लिख लो, तो जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर होंगी। अब इसके बाद देखो क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई, ठीक है, और ये हमारा क्या है, देखो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में, ये चीज़ कन्फर्म है। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो x माइनस वाई और x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर हमें देखो निकालना क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, जो हमें आंसर में भी दिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि x माइनस वाई हमारा बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो z हम लेंगे, z पहले कॉमन लेंगे z, तो z में कॉमन लेंगे तो हमारा माइनस का x आ रहा है, तो हमें माइनस का x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए। देखो इधर समझ लो भैया,
अगर हम माइनस लेंगे कॉमन तो हमारा क्या बनेगा, जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, देखो अब इसको खोलेंगे तो माइनस का जेड एक्स प्लस का वाई जेड चूँकि लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो कॉमन लेंगे जेड, जेड देखो सेम लिखा हुआ है तो जेड कॉमन, तो माइनस का जेड कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो वही चीज़ हमें मिल गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का जेड एक्स और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आ जाओ भैया R2 में, तो R2 हमारी क्या होगी, देखो अब इसमें भी वही करना है जो आप लोगों ने R1 में किया है, y माइनस जेड और y प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हम लेंगे, देखो x कॉमन है, ठीक है, y हमारा पीछे है तो y को हम आगे लेकर आएंगे, तो माइनस जेड कॉमन नहीं, यहाँ पर x है, देखो x सेम है ना, तो यहाँ पर x होगा। और यहाँ पर भी हम लेंगे y माइनस जेड, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे लिख लो। अब इसके बाद देखो क्या है, R1 में x माइनस वाई उभयनिष्ठ है और R2 में y माइनस जेड उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, R1 से x माइनस वाई, ठीक है, और R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें लिख लिए। तो भैया ले लो कॉमन। अब आप लोगों को पता होगा सारणिक में जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो वो एक पंक्ति या एक स्तंभ से लेते हैं, और अवयव में ऐसा नहीं, अवयव में हम पूरे अवयव से लेते हैं, ठीक है। तो सारणिक में हम रो या कॉलम से ही कॉमन लेते हैं। तो इसमें x माइनस वाई एक बार लिया, ठीक है, और y माइनस जेड, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा आंसर कुछ आ रहा है इस प्रकार से, आगे के दो ब्रैकेट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको लाना क्या है, जेड माइनस एक्स इसके बाद लाना है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। तो ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ पर बचा भैया x प्लस वाई और यहाँ पर बचेगा माइनस का जेड। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा y प्लस का जेड और यहाँ पर बचेगा माइनस का x, फिर यहाँ पर बचेगा जेड और जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना, अब हमें लाना क्या है भैया, जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स देखो हम कौन सा ऑपरेशन करें इसमें कि जेड माइनस एक्स मिल जाए। तो जेड माइनस एक्स लाना है तो इसका मतलब ये प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्लस का लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो भैया, देखो सब चीज़ देख लो पहले। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ R2 पे ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस लगेगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का y हो, तो माइनस y और ये प्लस का y कट जाएगा तो जेड माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काम हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, R2 पर इसका ऑपरेशन करेंगे, तो R2 माइनस R1, R2 में से R1 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड, R2 पे करना है तो एक में से एक जाएगा भैया, R1 हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस पर हमें ऑपरेशन करना है सिर्फ वही हमें रोज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, और सब सेम लिखा रहेगा। इस पर करेंगे तो ये हमारा 0 और इस पर करेंगे तो देखो यहाँ पर इधर देख लो साइड में भैया, देखो x प्लस का y और ये माइनस लगेगा y प्लस का z, ये है y प्लस का z, ठीक है, और यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि R2 पे में से R1 घटा रहे हैं तो ये माइनस लगेगा। तो माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और ये माइनस का y, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस का कटा तो जेड माइनस एक्स बचा, ठीक है। तो यहाँ हम सीधे सीधे लिख रहे हैं जेड माइनस एक्स। और यहाँ पर आ जाओ, देखो ये हमारा क्या है,
ये देख लो भैया, ये माइनस का x है और ये माइनस और माइनस का z, माइनस में से R2 जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेगा, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का आगे लिखेंगे और माइनस का पीछे, तो ये हमारा बन जाएगा z माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब नीचे क्या होगा, R3 में z स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो R2 में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, R2 में हमें z माइनस एक्स कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम फिर से लिखेंगे भैया क्या कि R2 से z माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो वे ले लो यहाँ से, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर भैया क्या बचेगा, 1 और x प्लस वाई माइनस का z 0 और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ z और z स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गई। अब तो हमें भैया क्या लाना है, एक्स वाई। देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड और यहाँ पर प्लस का जेड एक्स, ठीक है। अब अगर हम प्रसार कर दें, क्योंकि अब हमें ये चीज़ लानी तो प्रसार करने पर ही मिलेगा हमें। तो प्रसार भैया कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, देखो जहाँ पर या तो 0 जाता हूँ, तो अगर हम इसको 1 0 ओ बना ले, ठीक है, इसको अगर हम 1 0 ओ बना ले तो हमें बहुत ही आसान मिल जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा कराएंगे तो सब चीज़ 0 मिलती है। तो हम इसको एक बार और भैया क्या कराएंगे, 0 बना लेंगे। तो हम कराएंगे R2 पर R2 माइनस R2 पे नहीं होगा, देखो सी कॉलम पर होगा। अब कॉलम पे कराएंगे, क्योंकि R पे कराएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। या तो ऐसे भी प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, बट हम 2 0 बनाएंगे, ठीक है। तो C2 पर तो C2 माइनस C3, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो R2 से हम प्रसार कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम थोड़ा और आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पर ज़्यादा पड़ जाएगा, तो आप वहाँ पर माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 x प्लस वाई, अब x प्लस वाई और देखो माइनस क्या करें, C2 में से माइनस C3, तो क्या हो जाएगा प्लस का z, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा माइनस का z। और यहाँ पर आ जाओ तो ये 0 रहेगा और ये इसमें से घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 बचेगा। C2 पर हमारा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो z और ये क्या बचेगा भैया, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो 2 0 हो गए और ये 1, तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो भैया R2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 2 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 हैं, तो हमें 0 से मतलब नहीं। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये माइनस का 0 माइनस प्लस, ये प्लस का 0 और ये माइनस, तो माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 होगा तो इसके अंदर भैया साढ़िक हमारी देखो क्या आएगी, ये छोटा और ये छोटा, ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो हमारे पास कौन से, ये और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर बीच में माइनस और इससे इसको कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो z आगे है, ठीक है, और ये x प्लस वाई और प्लस का z, ठीक है, ये इतना हो गया। अब सॉल्व कर लो भैया इसको, तो x माइनस वाई और y माइनस का z और z माइनस का x, ठीक है। 0 से हमें कोई मतलब नहीं,
तो ये हमारा देखो क्या बचेगा, पहले इसके अंदर का सॉल्व करो, -1 तो z² माइनस एक्स वाई, और माइनस से भैया माइनस जेड से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का जेड एक्स, ठीक है, माइनस का जेड वाई, माइनस का z², ठीक है, इतना मिला। तो ये z² माइनस का प्लस का कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा, तो x माइनस का y और y माइनस का z और z माइनस का x, ठीक है। अब माइनस से भेजो, -1 से ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का xy, ठीक है, और ये भी प्लस का zx या xz लिख लो, ठीक है, जो आपके आंसर में दिख रहा हो आप वैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है भैया, zx, तो हम लिखेंगे zx, ठीक है, और प्लस का yz, ठीक है, ये है yz, तो yz लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो सब प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ रहा है, देखो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया क्वेश्चन ये करने बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये चीज़ लिखी हुई हमें प्रूफ करते करना है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत ही उल्टा सीध करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर समझना है बस, कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करने में बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रूफ आपको अगर मिल जाए तो फ्री के नंबर है, क्योंकि आंसर आपका दिया है। देखो भैया अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 4 लाना है। तो अगर हम C1 पे, देखो ये हमारा क्या है C1, अगर C1 पे हम C2 और C3 जोड़ दे तो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि A है, ठीक है। और यही काम अगर R1 पर करें, R1 पर R2 प्लस R3 कर दें, ठीक है, तो R1 पर हम जोड़ेंगे तो ये 2B और ये 2C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। देखो तो आप लोगों को थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ करनी है ऐसी सांडिक में जो हमें आंसर के करीब लाए, ठीक है। तो R1 पर हमें क्या करना है, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। R1 पर हम R2 R3 जोड़ देंगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो भैया क्या मिलेगा, देखो इसको जोड़ेंगे तो 2B² हो जाएगा, तो 2B² हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2C² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने R1 पर सबको जोड़ दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A² प्लस 2C², इस पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A² प्लस 2B², ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी भैया यहाँ पर। अब देखो और कुछ पर नहीं करना है तो इसको ऐसे लिख लो, B² C² प्लस A² और ये B² और यहाँ C² और A² प्लस B², ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है हमें, देखो R1 से 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R1 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर तो 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या भैया बचेगा, B प्लस का C², ठीक है, और यहाँ पर A² प्लस C² और यहाँ पर A² प्लस B², ठीक है, इतना रहेगा। और B² C² प्लस का A² और ये B²
और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें 2 मिला है, अब हमें क्या लाना है, 4 लाना है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करें कि ये हमारा कुछ जीरो बन जाए। अगर जीरो जितना भैया बन जाएगा हमें प्रसार करने में उतना ही आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर R1 से हम R2 को घटा दें, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वही काम हम R2 पर कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल रही। ठीक है, तो हम R1 पर करेंगे। तो चलो भैया करो, देखो R1 पर R1 माइनस R2। ठीक है, R1 में से R2 घटा दो, तो 2 और इसको भी घटाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर होगा, तो माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा कैंसिल हो जाएगा तो जीरो बचेगा, और यहाँ पर भी बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रसार कर सकते हैं किसके, R1 के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि अब हमें कोई और ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है जो जोड़ने घटाने पर हमें मिल सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका प्रसार कर देंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब हमें कोई चीज़ ऐसी ना मिले कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रसार कर देंगे और कुछ नहीं करना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारणी में जीरो बनाना है। ठीक है, जीरो बना लेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा एक जीरो यहाँ पर मिल रहा है और मैं कोई ऑपरेशन करा रहा हूँ तो जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम C1 पर कराएंगे तो देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक जीरो यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें जीरो एक ही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो भैया प्रसार कर दो, देखो C1 के सापेक्ष करें तो यहाँ पर लिख दो सी स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट ये छूटा तो ये बचा। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, तो ये छूटा और ये छूटा, इससे ये हुआ और इससे ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इधर आ जाओ, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भैया, प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि देखो जीरो से अगर ये आगे जीरो लिखिए तो ये कंप्लीट जितना लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट के क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो तो सब जीरो कर देगा। अब ए लिया है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये हमारा बचेगा। जब इससे क्या कराएंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, और इससे करा दो भैया माइनस का, तो हम डायरेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो c की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे सॉल्व करना है भैया, तो 2। ठीक है, और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो एक बार इससे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एक बार इससे प्लस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर एक बार इससे करेंगे तो प्लस का ए की पावर 4, और एक बार इससे तो प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और प्लस का यहाँ पर आ जाओ,
तो यहाँ पर भी इससे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का ए स्क्वायर और सी की पावर 4, फिर इससे कराएंगे तो माइनस का ए की पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर हो गया। अब इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो सी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस का ए की पावर 4 और ये सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो सी है स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो माइनस का सी की पावर 4 और ये बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लो तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 और ये सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो भैया जो कटेगा वो काट दो और जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखो पहला मिल रहा है सी की पावर 4, तो सी की पावर 4 ये है और ए स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ठीक है। और ये देखो सी की पावर 4 और बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी की पावर 4 और बी स्क्वायर ये कैंसिल, देखो ए की पावर 4 और सी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास देखो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू में भी यह होगा, ये प्लस लग गया है, ये हमारा होगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये माइनस यहाँ पर पड़ रहा है तो माइनस वाला तो ये हो जाएगा, और ये इंटू में होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, इसी प्रकार से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये बच गया हमारा, तो ये दो बच गए। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और ये बच जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद।